हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आउच! एक बार फिर से मैडम का पचका हो गया। इसीलिए शायद बोलते हैं कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि सच हमेशा सच होता है और झूठ सच को कभी छुपा नहीं सकता। मैडम के ऊपर इतने सारे सवाल बनते हैं और उन सवाल पे सोने का सुहागा तब हो जाता है जब मैडम की खुद की फैमिली के लोग आके मैडम को एक्सपोज करते हैं। अब बताइए कि मैडम सबूत चैलेंज मांगे तो किससे मांगे? क्योंकि जनता से सबूत और चैलेंज तो मैम तब मांगेंगी ना जब मैडम अपने खुद के परिवार वालों को पहले चुप करा पाएंगी। जी हाँ, इस बार फिर से मैडम की पोल पट्टी खोलने के लिए मैडम के फेवरेट देवर और जनाब के फेवरेट कज़न यानी कि हमारे क्रेजी कज़न फिर से मैदान में उतर पड़े हैं। लेकिन इसी के साथ आप सब लोगों के मन में जो इतने सारे सवाल हैं, मैडम ने शो क्यों छोड़ा? मैडम ने अपनी डॉटर क्यों छोड़ी? मैडम झूठ बोलना कब छोड़ेंगी? छोड़ेंगी मैडम। और मैडम की ज़िंदगी के साथ ये छोड़ेंगी वर्ड का ना एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, जो वर्ड इनका साथ कभी नहीं छोड़ रहा है। आखिर क्यों ये लोगों को छोड़ देती हैं? आखिर क्यों ये चीज़ें छोड़ देती हैं? ये इनका नेचर बन चुका है या ये इनकी चॉइस है? आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो में पूरी बात करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है, बहुत सारे सवाल आप सबके मैं देख रही हूँ कमेंट्स में, मेरी ही नहीं, मैडम की खुद की वीडियो के नीचे जनता जानना चाहती है, मैडम अब तो बता दो कि आखिर आपने शो छोड़ा क्यों? अब ये मत बोलना जैसे कि मैडम ने अपने पॉडकास्ट के टीजर में बोला है कि अगर किसी माँ ने ऐसा किया भी हो तब भी मैं एक माँ को ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकती कि उन्होंने अपनी डॉटर अबैंडन करवा दी। खैर, सच तो मैडम का दिल बहुत अच्छे से जानता होगा। हमें उनकी अंतरात्मा जगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इतने सालों में नहीं जगी वो अब क्या जगेंगी। यहाँ पे तो अबैंडेंड का बात है, यहाँ तो एक बच्चे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। उसकी एग्जिस्टेंस को आज की डेट में भी ये बोला जाता है कि वो एग्जिस्ट ही दुनिया में नहीं करती। तो छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। शो क्यों छोड़ा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ही रहे हैं। तो क्या आपको उस सवाल का जवाब मिला? नहीं मिलेगा। आखिर लेबल पीकेआई कहाँ चला गया? क्या आपको उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। आखिर क्विल्ट प्रोडक्शन हाउस कहाँ चला गया? पूछ के ऑडियंस थक गई। क्या आज तक वो जवाब आपको मिले? नहीं मिले। मैडम ने अपने व्लॉग में बहुत चीज़ें अपनी ऑडियंस के साथ टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करी, लेकिन जब उन चीज़ों में गड़बड़ घोटाले गोलमाल हुए तो ऑडियंस सिर्फ पूछती रह गई। लेकिन मैडम और जनाब ने कभी इस चीज़ को बॉदर भी नहीं किया कि एटलीस्ट जो चीज़ें जनता के सामने शुरू करी थी, एटलीस्ट वो चीज़ें जनता के सामने एक क्लोजर तो दे दे, उनको बता तो दे। लेकिन नहीं, इनकी आदत है छोड़ने की, चीज़ें छोड़ने की, और अब तक ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हुए ही आ रही हैं। तो यहाँ पे कल क्या हुआ कि मेरी नज़र क्रेजी कज़न की वीडियो पे पड़ी। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिनको ज़्यादा नहीं पता, बता देती हूँ कि क्रेजी कज़न रिश्ते में जनाब के मामा के बेटे लगते हैं, जो एक टाइम पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे जनाब के साथ। क्रेजी कज़न अपने ट्रैक्टर में मैडम और जनाब को घुमाया करता था गांव की गलियों में, मौदा की बोरिंग्स में, गांव के खेतों में, पूरी सवारी, पूरा गाइड बन के मनोरंजन किया करता था, एंटरटेन किया करता था, वीडियोस बनाया करता था। उसके बाद क्रेजी कज़न कुछ समय तक जनाब के साथ मुंबई भी गए। वहाँ पे जनाब की गाड़ियों का कारभार संभाला, लेकिन अचानक से चीज़ें दोनों के बीच में सही नहीं हुई। बोला जाता है कि क्रेजी कज़न कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए थे और उनकी डिमांड जनाब पूरी नहीं कर रहे थे, या तो जनाब का वही वाला एटीट्यूड कि रिश्तेदारों को भी वो अपने घर का हेल्पर समझने लगते हैं, उनको रूल आउट करने लगते हैं। वो शायद क्रेजी कज़न को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि रिश्ते में वो उनके कज़न ही लगते थे, लेकिन ट्रीटमेंट उनको कज़न जैसा नहीं मिल रहा था। तो शायद उनकी मैन ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुई और वहाँ से वो अपना काम छोड़ के वापस आ गए। उसके बाद से इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ
कोल्ड वॉर चलता रहता है, कभी वो हॉट होता है, कभी वो कोल्ड होता है। अक्सर ये क्रेजी जो कज़न है जनाब के, वो आके बोलते हैं मैं ये पोल खोलूँगा, मैं वो पोल खोलूँगा, और कई बार खोलते खोलते भी बैकआउट कर जाते हैं। इसीलिए इन पे विश्वास थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाते हैं, और कमिटमेंट से कभी कभी खुद जब इनका सेटलमेंट हो जाता है शायद अपने भाई के साथ, तो ये पीछे हट जाते हैं। ये उन्हीं में से एक थे जिन्होंने एनएफ को भी पूरी जानकारी दी थी अबाउट मैडम एंड मैडम की डॉटर। उसके बाद ये खुद अपने आप से मुकर गए, खुद सारी चीज़ें बताने के बाद ये खुद मुकर गए, इसीलिए थोड़ा सा इन पे विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन कल इन्होंने अपनी वीडियो बनाई, इनफैक्ट ये पिछले 2-3 दिन से बैक टू बैक फिर से वीडियो बना रहे हैं कि मैं फिर से पोल खोलूँगा, फिर से पोल खोलूँगा। और मैडम की डॉटर के मुद्दे पे भी इन्होंने बात करी है अपनी वीडियो में, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि आग वहीं लगती है जहाँ पे धुआं उठता है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में कमेंट सेक्शन में इनका कमेंट भी लगाया था, जहाँ पे इन्होंने खुद ये बात लिखी थी कि उनकी डॉटर है। इस बात की एक्सेप्टेंस खुद जनाब के कज़न ब्रदर ने दी थी कि मैडम की डॉटर है। मैडम प्रूफ मांग रही थी ना, चैलेंज कर रही थी, प्रूफ मांग रही थी, तो मैडम को बाहर वालों से प्रूफ मांगने की ज़रूरत नहीं है। घर के खुद के फैमिली मेम्बर आके डंके की चोट पे ये लिख के जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कल क्रेजी कज़न अपनी वीडियो में ये भी शिकायत कर रहे थे कि जो मैडम और जनाब हैं इनके कमेंट्स नहीं रखते हैं। ये जब भी उनकी वीडियो में कमेंट करते हैं, इनके कमेंट बैक टू बैक डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये अब ये परेशान है, तो फिर मैं अपनी बात कहाँ पे रखूँ? तो ठीक है, मैं अपनी बात अपनी वीडियो में रखूँगा। अगर तुम लोग मेरे कमेंट्स के जवाब नहीं दोगे तो मैं अपनी बात अपनी वीडियो में रखूँगा। इस बार क्रेजी कज़न ने एक और पर्सनालिटी को अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि वो पर्सनालिटी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैडम को अपनी लाइफ में छोड़ने की बहुत आदतें हैं, चाहे वो अपने रिश्ते हों, चाहे वो अपने दोस्त हों, चाहे वो अपना काम हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, मैडम छोड़ती बहुत ज़्यादा है चीज़ें, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैडम ने एक दोस्त भी छोड़ी थी। ये वो दोस्त थी जो मैडम की दूसरी शादी में बहुत खुश थी। वैसे मैडम ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये बोला है कि मेरे मायके की तरफ से कोई नहीं था, और जो लोग थे भी उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, मेरी शादी में कुछ काम नहीं किया। तो मैडम का मायके बनके मैडम के कुछ दोस्त उनकी शादी में गए थे, जिन्होंने दोस्ती का फ़र्ज़ भरपूर निभाया। जिस समय मैडम का डाउनफॉल चल रहा था, मैडम को एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस समय पे उनके दोस्त ने वो सारी भूमिका अदा करी। लेकिन जैसे ही मैडम अपनी लाइफ में सेटल हुई, मैडम को लगा मुझे ज़िंदगी का पता नहीं क्या मिल गया कि अब मुझे किसी की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ मैडम की उसी फ्रेंड की, जिन्होंने टाइम टू टाइम मैडम की बहुत हेल्प करी। लेकिन जब मैडम की हेल्प करने की बारी आई अपनी फ्रेंड को इमोशनली, तो उस समय पे मैडम अपनी फ्रेंड से बैकआउट कर गई। इनफैक्ट उनकी फ्रेंड ये नाराज़गी जताती हुई भी एक इंटरव्यू में नज़र आई थी। खुल के उन्होंने कभी भी मैडम के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने बंधे हुए शब्दों में वो अपनी नाराज़गी ज़रूर दिखा के चली गई कि मैडम एक दोस्त हैं, पर किस तरीके की दोस्त है, उनकी दोस्ती कितनी ज़्यादा स्वार्थ से भरी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और ये बात कहते हुए उनकी फ्रेंड की आंखों में आंसू भी आ गए थे जब उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान बोली थी। तो क्रेजी कज़न ने अपनी वीडियो में उन्हीं फ्रेंड का जिक्र किया है कल कि अब यूट्यूब पे ये बात उनकी फ्रेंड की मम्मी वीडियो के माध्यम से बताने आएंगी, मैडम के बारे में चीज़ें बताने आएंगी कि इन मैडम ने उनके साथ क्या किया। और शायद कहीं ना कहीं उनका इशारा ये था कि जो डॉटर वाली बात छुपाई जा रही है, जिसके लिए मैडम के खुद के एक्स क्रू मेंबर ने आके भी ये बात बताई है कि वो झूठ बोल रही है। मैडम के रिश्तेदार आके बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। तो हो सकता है मैडम की एक इंडस्ट्री की ही फ्रेंड, जो उनकी बहुत करीबी बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी मम्मी अब अपनी वीडियो के माध्यम से इस बात से पर्दा हटाए। क्रेजी कज़न ने बहुत सारे कमेंट मैडम की वीडियो के नीचे भी जाके करे हैं। वो कमेंट्स भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लिख के आए हैं क्रेजी कज़न। सबसे पहले क्रेजी कज़न ने लिखा है कि कमेंट डिलीट करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है जी। क्योंकि क्रेजी कज़न को लगता है कि उनके सारे कमेंट्स वो डिलीट कर देते हैं। भाभी, फलक के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था फलक के साथ? फलक की मम्मी कुछ बोलेंगी यूट्यूब चैनल पर,
अब फलक की मम्मी कुछ बोलेंगी यूट्यूब चैनल पर। भाभी जान, आपके देवर इतने प्यार से पूछ रही हैं कि क्या हुआ था फलक के साथ, आप बताएंगी? वरना आपके देवर तो पूरी तैयारी में हैं आपकी फ्रेंड की मम्मी को यूट्यूब पर लाने की। तो अगर आप नहीं बोलेंगी तो उनकी मम्मी बोलेगी। ईद में सेवइयाँ भी बनती है, दीपावली में दीप जलते हैं, पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना लिया आप लोगों ने। ये सारे कमेंट्स इनके प्यारे प्यारे देवर ने अपनी भाभी के चैनल पर करे हैं। तो भाभी, अब आप फ़ायदा नाम रख लो, आपके ऊपर ये वाला नाम पिपिका अच्छा नहीं लगेगा। फ़ायदा, फ़ायदा, वाओ, क्रेजी कज़न ने तो अपनी भाभी जान को एक नया नाम दे दिया है गाइस, फ़ायदा बेगम, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। अब आप इस पर क्या बोलेंगे? हम तो चलो आउटसाइडर हैं, सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं, वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये टोटली प्रूफ्स पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ उतना बोल रहे हैं जितना हम सुन रहे हैं, और इनमें से किसी भी चीज़ की हम अपने एंड पे पुष्टि नहीं करते। लेकिन अब तो घर के रिश्तेदार, देवर, भाई, बंधु आके खुला चैलेंज करके जा रहे हैं फ़ायदा मैडम एंड उनके जनाब के लिए। और इस बार मैदान में उतरने की बात की गई है फ़ायदा मैडम की सबसे करीबी दोस्त की मम्मी की, कि आखिर इन्होंने अपनी दोस्त के साथ क्या किया, दोस्त के साथ क्या किया, डॉटर के साथ क्या किया, एक्स हस्बैंड के साथ क्या किया, जो फैशन डिज़ाइनर बुलाई थी उसके साथ क्या किया, एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी उसके साथ क्या किया, आखिर कितनों के साथ क्या क्या किया है इन लोगों ने, क्या क्या किया है। उसके बाद आप लोग सोचते हो कि मैडम और जनाब बहुत मासूम हैं। मासूम लोगों की हरकतें खुल के बार बार सोशल मीडिया पे नहीं आती। जो लोग कुछ नहीं करते उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो लोग कुछ करते हैं उनके लिए लोग इसी तरीके से उठ उठ के आते हैं। एग्जैक्टली आग वहीं लगती है जहां चिंगारी या धुआं उठता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर क्रेजी कज़न कुछ वाकई में इस बार खुलासा करने वाले हैं, जो कि वो पिछले काफ़ी महीनों से बोलते हैं, लेकिन करने के नाम पे वो एक्चुअली आज तक कुछ खास कर या दिखा नहीं पाए, तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो ये बात बोली है कि मैडम की फ्रेंड की मम्मी आके इस बार मैडम के बारे में कुछ बातें बताने वाली हैं। तो चलिए वेट करते हैं आखिर किस दिन होगा ये खुलासा। तो जो भी अपडेट्स आएंगी आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी शेयर की जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।